नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव रंजन। मैं एक कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों को गठिया और अर्थराइटिस क्या है इसके बारे में बताऊँगा। इसको जानने से पहले एक नॉर्मल जॉइंट, जिसको जोड़ भी बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। नॉर्मल जॉइंट जब भी दो बोन आपस में मिलती है तो एक जॉइंट स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम जोड़ और जॉइंट बोलते हैं। ये एक बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होता है, जो कि बोन के ऊपर एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। आर्टिकुलर कैप्सूल से ये कवर्ड होता है। आर्टिकुलर कैप्सूल के अंदर एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन एक साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करती है, जो कि हम कॉमनली भाषा में इसको ग्रीस भी बोलते हैं। और ये ग्रीस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे नॉर्मल जॉइंट को ग्लाइडिंग मूवमेंट के लिए। ये जॉइंट हमारे बॉडी में कम से कम 450 से भी ज़्यादा जॉइंट्स हैं, और इस जॉइंट में जब पेन या सूजन या इन्फ्लामेशन होती है तो उसको हम अर्थराइटिस और गठिया बोलते हैं। तो जोड़ों का दर्द और सूजन होना गठिया है। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। ये किसी भी एज में होती है, जो कि आम धारणा के विपरीत है। जनरली हम सोचते हैं कि ये बुढ़ापे की एक बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है, और ये फीमेल्स में ज़्यादा देखे जाते हैं। गठिया एक मोस्ट कॉमन कारण होता है डिसेबिलिटी का, अगर इसको सही वक्त पे इलाज ना किया जाए। इस गठिया के सिम्टम और अर्थराइटिस के लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो अर्ली सिम्टम हम बोलते हैं कि स्टीफनेस होता है, जिसको जकड़न भी बोलते हैं। तो आपके जोड़ों में जकड़न होगा, जो कि सबसे ज़्यादा सुबह में देखा जाता है। जैसे ही आप बेड से उठते हैं तो सुबह सुबह आपको स्टीफनेस, जकड़न जॉइंट्स में होते हैं, बॉडी में होता है, और ये जकड़न कम से कम आधे घंटे तक रहता है। और ग्रेजुअली जैसे जैसे आप एक्टिविटी करते हैं, अपना काम करते हैं, तो स्टीफनेस और पेन ये धीरे धीरे कम होने लगता है। सेकेंड स्टेज में आपको जोड़ों में दर्द होने लगता है, या इसके बाद दर्द के साथ सूजन और रेडनेस, जो लाल होना जॉइंट का, ये भी देखा जाता है। अगर इसका इलाज सही समय पे ना किया जाए तो ग्रेजुअली ये काफ़ी बढ़ जाता है, और आपके डे टू डे एक्टिविटी में प्रॉब्लम होता है। जैसे कि कोई डब्बा आपको खोलने में दिक्कत होगा किचन का, आपको फिस्ट बनाने, मुट्ठी बनाने में दिक्कत होती है। और ग्रेजुअली ये भी, इस स्टेज को भी ना कंट्रोल किया जाए तो हमारे जॉइंट्स में टेढ़ापन आने लगता है। इस जॉइंट अर्थराइटिस के कारण कुछ और लक्षण हमारे बॉडी में देखे जाते हैं, जिसको हम सिस्टेमिक फीचर्स बोलते हैं। ये सिस्टेमिक फीचर्स क्योंकि हमारे जॉइंट्स, मल्टीपल जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होते हैं, तो उसकी वजह से होता है। तो जनरली सिस्टेमिक फीचर्स में हल्का हल्का बुखार आना, भूख कम हो जाना, वेट लॉस होना, डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लगना, घबराहट, बेचैनी भी होना, या आपको स्लीप, नींद में कमी आना। तो ये टोटल जो कि जॉइंट के लक्षण और सिस्टेमिक फीचर्स जनरली पाए जाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आज हमारा है कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और क्यों होता है हमें गठिया। रिस्क फैक्टर्स में काफ़ी रिस्क फैक्टर्स देखे गए हैं। जो एक गठिया, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, उसमें एजिंग रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो धीरे धीरे डिजनरेट करने लगता है, डैमेज होने लगता है। उसके कारण जो अर्थराइटिस होता है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। एजिंग एक रिस्क फैक्टर है। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ अर्थराइटिस और जेनेटिक फैक्टर्स। अगर किसी फैमिली में गठिया का सिम्टम्स और लक्षण चले जा रहा है तो उनके बच्चों को भी होने के रिस्क होते हैं। तो एक फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक फैक्टर भी एक कारण होता है गठिया का। फीमेल्स में ज़्यादातर गठिया देखे जाते हैं, क्योंकि फीमेल्स में ऑटो इम्यून डिजीज़ ज़्यादा पाए जाते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ इम्यूनिटी की बीमारियां होती हैं, जो अपने ही जॉइंट्स को डैमेज करने लगते हैं। ओबेसिटी और वेट गेन, बहुत ही ज़्यादा वेट बढ़ने पे आपके जॉइंट्स में भी इन्फ्लामेशन और गठिया के लक्षण आने लगते हैं, और ग्रेजुअली धीरे धीरे जॉइंट्स डैमेज होने लगते हैं। स्मोकिंग भी देखा गया है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है अर्थराइटिस का। पॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। आजकल रिसेंटली जो एनसीआर में पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, वो भी एक कारण देखा गया है रिसर्च में कि अर्थराइटिस बढ़ने का इस रीजन में। स्ट्रेस से काफ़ी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं हमारे बॉडी में, और गठिया का रिस्क बढ़ाते हैं।
इन्फेक्शंस, बहुत सारे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस ये बॉडी में आते हैं और हमारे इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करते हैं, और ये इम्यूनिटी जब स्टिमुलेट हो जाती है तो कभी कभी हमारे ही जॉइंट और हमारे ही बॉडी के ऑर्गन को डैमेज करती है। तो इन्फेक्शंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण देखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्या अर्थराइटिस के टाइप्स होते हैं। तो कॉमनली हम अर्थराइटिस को 4 या 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अल्दो अर्थराइटिस 100 से भी ज़्यादा होते हैं। सो पहला अर्थराइटिस हम जिसको बोलते हैं नॉन इन्फ्लामेटरी और डिजेनरेटिव, जो कि एजिंग में और ओल्ड एज में देखे जाते हैं यूजुअली। जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारे बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर डिजेनरेट होने लगते हैं, वैसे ही जॉइंट्स भी डिजेनरेट होने लगते हैं और उसके कारण ग्रीस की कमी आने लगती है जॉइंट में, कार्टिलेज डैमेज होने लगता है, और इस टाइप के अर्थराइटिस को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। दूसरा जो टाइप है इन्फ्लामेटरी और इम्यूनो इन्फ्लामेशन हम बोलते हैं। इन्फ्लामेटरी मतलब इसमें जॉइंट्स के मल्टीपल जॉइंट्स में या सिंगल जॉइंट्स में आपका इन्फ्लामेशन होता है। इम्यूनो इन्फ्लामेशन हम इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो ये इम्यूनिटी की डिजीज़ होती हैं और ये अर्थराइटिस करवाते हैं। सो इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ के ग्रुप में भी डाला जाता है, जिसमें क्लासिकल एग्जाम्पल में हम देखते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, रिएक्टिव अर्थराइटिस और इन्फ्लामेटरी बाउल रिलेटेड अर्थराइटिस। सो ये सब इम्यूनो इन्फ्लामेशन और ऑटो इम्यून डिजीज़ की बीमारियां हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट इज़ क्रिस्टल अर्थराइटिस। बहुत ही कॉमनली आप सुनते होंगे कि यूरिक एसिड बढ़ जाने से भी बहुत सारे जॉइंट में प्रॉब्लम आती है, तो इस ग्रुप को हम क्रिस्टल एसोसिएटेड अर्थराइटिस बोलते हैं। द फोर्थ इज़ ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस। कभी कभी आपको किसी पर्टिकुलर जॉइंट में चोट लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और जॉइंट का कुछ स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, उसके कारण भी अर्थराइटिस होता है, जिसको हम ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। द फिफ्थ वन इज़ सेप्टिक और इन्फेक्शन रिलेटेड अर्थराइटिस। सेप्टिक अर्थराइटिस ही बहुत ही रेयर टाइप का अर्थराइटिस है, कॉमनली जॉइंट में इन्फेक्शन नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्टेड है जॉइंट। सो सेप्टिक अर्थराइटिस कॉमनली हम जनरली टीबी में देखते हैं। हमारे कंट्री में टीबी बहुत ज़्यादा प्रिवैलेंट है, तो जब भी एक जॉइंट में सालों से अर्थराइटिस चलता है तो हम टीबी के बारे में सोचते हैं। वायरल अर्थराइटिस इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है, जो कि पोस्ट वायरल या वायरल इन्फेक्शन के बाद जॉइंट में दर्द होना, जोड़ों में सूजन होना एक कॉमन ही लक्षण है। द नेक्स्ट वन इज सिस्टेमिक मेटाबॉलिक डिजीज़। बहुत सारे डायबिटीज़, थायराइड और बहुत से ऐसे सिस्टेमिक मेटाबॉलिक बीमारियां हैं जिसमें भी जॉइंट की प्रॉब्लम, टेंडन की प्रॉब्लम और लिगामेंट्स की प्रॉब्लम आती है, जिसको हम इस ग्रुप में डालते हैं। अब है कि अगर अर्थराइटिस का इलाज सही समय पे ना किया जाए तो क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर पहला चीज़ हम देखते हैं कि जोड़ों में डिफॉर्मिटीज़ होना और टेढ़ापन होना। तो ग्रेजुअली डिफॉर्मिटीज़ होने के कारण आप डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती है, आपका जॉब में काम करना, डे टू डे ऑल एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी सब आपके बंद होने लगते हैं, और ये बंद होने से और दूसरी बीमारियां होने लगती हैं। अगर ये इन्फ्लामेशन और अर्थराइटिस को कंट्रोल ना किया जाए अर्ली स्टेज में, तो ग्रेजुअली ये धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड होने लगते हैं और दूसरे ऑर्गन को भी ख़राब कर सकते हैं। जैसे कि हार्ट अटैक आना इस बहुत ही कॉमन कारण है अर्थराइटिस बीमारियों में। लंग में फाइब्रोसिस होना, किडनी फेल हो जाना, आँखों में रिकरेंट डैमेज होना और आँख में रेडनेस आना, ये सब और भी बहुत ही आंतों में सूजन आना, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं अगर अर्थराइटिस को सही समय पे नहीं रोका जाए। सो अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट क्या है? सो ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको एक दूसरे वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, बट अर्थराइटिस का इलाज अपने रूमेटोलॉजिस्ट से कराएं। रूमेटोलॉजिस्ट एक ब्रांच है जो कि एक मेडिसिन की ब्रांच है, जो कि अर्थराइटिस के मैनेजमेंट के लिए एक्सपर्ट होते हैं। तो आपको कोई भी अर्थराइटिस रिलेटेड मेडिकल मैनेजमेंट चाहिए या ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए मेडिकल मैनेजमेंट चाहिए, तो आपको अपने रूमेटोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आगे भी फ्यूचर में मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो रूमेटोलॉजी और उसकी बीमारियों के बारे में बताता रहूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।